एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा यानी कि मॉडर्न अलजेब्रा के नाम से भी जानते हैं इसको, और इसको हम कंटिन्यू पढ़ाते हुए, है ना, आज हम बताने जा रहे हैं ग्रुप थ्योरी के अंतर्गत प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप। मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप बोलिए चाहे थ्योरम ऑफ ग्रुप बोलिए, इसको आज हम जानने की कोशिश करेंगे, है ना, कि ग्रुप का जो डिफिनेशन पढ़े थे हम लोग, डिफाइन पढ़े थे, वो पूरा का पूरा पांचों को यूज कर करके हम लोग अबेलियन ग्रुप का जो कंडीशन था 5 ठो, उसको यूज करके ही हम लोग कोई प्रॉपर्टीज और थ्योरम को प्रूव करते हैं। याद रखिएगा, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा एक प्योर मैथमेटिक्स है जिसमें अंतर्गत जानने की कोशिश करते हैं हम लोग, है ना, कि बाहरी फार्मूला को कोई अप्लाई न करके इसी में से जो इसका पर्सनल डिफिनेशन है, पर्सनल प्रॉपर्टीज है, पर्सनल थ्योरम है, तो मान लीजिए डिफिनेशन को यूज करके प्रॉपर्टीज बनाते हैं, और प्रॉपर्टीज और डिफिनेशन को यूज करके थ्योरम बनाते हैं, और थ्योरम और डिफिनेशन को यूज करके न्यूमेरिकल बनाते हैं। सब इसी से यूज किया जाता है, इसी मैंने टॉपिक से लेकर के, ताकि इसको हम लोग प्योर मैथमेटिक्स बोलते हैं। देखिए, प्रॉपर्टीज हम क्या है, प्रॉपर्टीज है। तो प्रॉपर्टीज के अंतर्गत जो है हम लोग पहला नंबर पढ़ेंगे, इन ए ग्रुप जी द आइडेंटिटी एलिमेंट इज यूनिक। हम लोग पढ़े होंगे आईएनटी एलिमेंट के बारे में ना, तो आईएनटी एलिमेंट जो है, आईएनटी जो रूल है ग्रुप के अंतर्गत, उसमें पढ़े थे कि कोई एक ऐसा एलिमेंट होता है जो ग्रुप का ही एलिमेंट से, है ना, एडिशन या मल्टीप्लाई करने के बाद वही सेम टू सेम ग्रुप आ जाता है, उसी को बोलेंगे हम लोग यूनिक आईएनटी ग्रुप या आईएनटी एलिमेंट। तो देखिए कि कोई भी ग्रुप जी में द आइडेंटिटी एलिमेंट जो क्या होगा, यूनिक होगा, सेम होगा। यानी कहने का मतलब कि दो को मानेंगे हम लोग, अगर प्रूव करते हैं हम लोग, एग्जाम में आता है प्रूव करने के लिए, तो प्रूव करने के लिए क्या करते हैं कि सपोज कर लेते हैं ई एंड ई डैश आर टू आइडेंटिटी एलिमेंट of G, then we have to show that, हम लोग को शो क्या करना पड़ेगा यूनिट के लिए, शो डैट E बराबर E डैश, हम लोग को यही शो करना है, E इक्वल टू E डैश। तो वी हैव E, चूंकि E बिलोंग टू क्या है, G, E किसका है, G का ही एलिमेंट है, एंड ई डैश क्या है, इज आइडेंटिटी, दोनों आइडेंटिटी है, ई और ई डैश। यहाँ क्या मान रहा है कि ई बिलोंग टू जी है और ई डैश क्या है, आइडेंटिटी है। तो हम लोग कंडीशन जानते हैं कि ई डैश इंटू ई बराबर ई इंटू ई डैश किसके बराबर होगा, ई के बराबर ही होगा ना, ई के बराबर होगा। यानी कि ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, और कोई एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी होगा, चाहे लेफ्ट करें या तो राइट करें, दो में से कहीं कर सकते हैं, दोनों क्या आइडेंटिटी होगा। पढ़े होंगे आप कि ए इंटू ई इंटू ए बराबर ए इंटू ई क्या होता है, ए के बराबर ही होता है ना, क्योंकि यहाँ पर ई क्या है, आइडेंटिटी है, यहाँ पर ई डैश को आइडेंटिटी लिया गया है ना, ई बिलोंग टू क्या है, जी है। इसमें जो है मेन देखा जाता है डिफिनेशन को ही, और उसी का एलिमेंट, उसी का टर्म लेकर चलते हैं हम लोग, प्योर मैथमेटिक्स है। एंड ई डैश मानते हैं बिलोंग टू जी, ई डैश कोई एलिमेंट है जी का, एंड ई इज आइडेंटिटी, ई को हम लोग आइडेंटिटी मानते हैं। ई जो है इसके साथ मल्टीप्लाई किया जाए, ई इंटू ई डैश या ई डैश इंटू ई क्या हुआ, ई डैश के ही बराबर होगा, क्योंकि यही क्या है आपका एलिमेंट है, आई क्या आइडेंटिटी है, तो मल्टीप्लाई करें तो क्या हुआ, ई डैश के बराबर होगा।
अब देखिए फ्रॉम 1 और 2 से वी गेट क्या प्राप्त हुआ कि एल एच जो है बराबर है दोनों का, तो आर एच भी क्या होगा बराबर होगा। ई डैश बराबर क्या होगा ई, हम लोग बोल सकते हैं हेंस कि द आई एन टी एलिमेंट इज यूनिक। एक थ्योरम आपका प्रूफ हो गया, यानी एक प्रॉपर्टीज प्रूफ हो गया। थ्योरम बोलिए इसको चाहे प्रॉपर्टीज बोलिए ना। दूसरा नंबर है इन्वर्स को लेकर के है, इन ए ग्रुप जी द इन्वर्स ऑफ कोई ग्रुप जी में इन्वर्स ऑफ मान लेते हैं इन्वर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप इज क्या होगा यूनिक होगा। ग्रुप इज यूनिक। इसमें क्या था आइडेंटिटी यूनिक होगा, इसमें क्या है इन्वर्स यूनिक होगा, है ना। अगर दो इन्वर्स लेते हैं तो हम मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, सपोज दैट बी एंड सी आर टू इन्वर्स ऑफ ए, आर टू इन्वर्स ऑफ ए का दोनों इन्वर्स है ना। तब देन वी हैव टू शो दैट हम लोग को क्या दिखाना है यूनिक, यानी क्या है बी बराबर सी होगा, यही यूनिक दिखाना है। दोनों क्या होगा इक्वल होगा। दिखाते हैं जिस तरह से इसको दिखाएं, बहुत इजी है। मान लेते हैं कि लेट किसका था ए का था, तो ए बिलोंग टू जी एंड ई क्या है ई बी आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ किसका जी का। देन तब कंडीशन क्या था आइडेंटिटी के लिए, बी के साथ ए का मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, ई ही होगा। चाहे ए से बी से करेंगे, दोनों का मान क्या होगा ई होगा। बी इंटू ए भी ई होगा, ए इंटू बी भी क्या होगा ई होगा, क्योंकि बी क्या है आइडेंटिटी। हम लोग ना मान चुके हैं, सपोज कर चुके हैं कि बी भी आइडेंटिटी है और सी भी क्या है आइडेंटिटी है। एंड एक बार होगा कितना सी भी आइडेंटिटी है, तो सी इंटू ए बराबर बी होगा। चाहे ए इंटू सी कीजिए, दोनों का मान क्या होगा आइडेंटिटी होगा। ई आइडेंटिटी एलिमेंट है, याद रखिएगा। और बी क्या है टू इन्वर्स कर दिया गया है ना, बी भी इन्वर्स है, क्या है सी भी इन्वर्स है। तो पढ़े होंगे आप ग्रुप में, है ना, कि अगर ए इंटू बी बराबर ई हो जाए तो क्या समझेंगे ये इन्वर्स क्या है बी का, तो बी इज इन्वर्स ऑफ ए, बी इंटू ए बराबर ई हो जाए, है ना। ये भी क्या हुआ इन्वर्स ऑफ ए, बी इज इन्वर्स ऑफ ए, चाहे ए इज इन्वर्स ऑफ बी, यही बोलते हम लोग। यहाँ बी और सी दो इन्वर्स था, है ना। तो अगर मान लिया कि कोई ए एलिमेंट लिया गया जी से, कोई एलिमेंट लिया गया जी से और बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा आइडेंटिटी बनेगा। चाहे लेफ्ट साइड करेंगे तो राइट साइड करें, है ना, दोनों का वो आइडेंटिटी होगा। तब समझ जाएंगे कि ए इज क्या है इन्वर्स ऑफ बी, चाहे बी इज कॉल्ड इन्वर्स ऑफ ए। उसी तरह सी के साथ हुआ, सी इंटू ए चाहे ए इंटू सी अगर आइडेंटिटी बन जाए तो क्या समझेंगे सी इज इन्वर्स ऑफ ए, सी इज इन्वर्स ऑफ ए। तो टोटल क्या लागू हो रहा है डिफिनेशन लागू हो रहा है। याद रखिएगा प्रॉपर्टीज को टर्मिनेटिव फॉर्म करने के लिए प्रूफ करने के लिए डिफिनेशन जानना बहुत जरूरी है। अगर डिफिनेशन नहीं जान रहे हैं तो आप एक लाइन भी आप इसका न्यूमेरिकल चाहे थ्योरम प्रॉपर्टी नहीं बना सकते हैं।
ये डिफिनेशन का होना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से हम लोग 2 इक्वेशन तैयार किए। नाउ इन ए ग्रुप में पढ़े होंगे हम लोग, है ना, कंपोजिशन, किसका कंपोजिशन, एसोसिएटिव, है ना, कंपोजिशन इज एसोसिएटिव, मैंने एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है ग्रुप, कोई ग्रुप में एसोसिएटिव लॉ जो है फॉलो करता है। यानी लिख सकते हैं हम लोग कि बी इंटू ए सी बराबर बी ए इंटू सी। हमको तो बी और सी को यूनिक प्रूफ करना है, तो ये क्या है, एसोसिएटिव लॉ हो गया, बी इंटू ए सी बराबर बी ए इंटू सी। ये क्या बन गया, कॉम्यूटेटिव एसोसिएटिव लॉ को फॉलो कर रहा है। अब देखिए इसमें लिख सकते हैं हम लोग बी, अब ए सी के मान कितना है, ए सी सी के मान कितना, ई आई टी है। अब बी ए के मान कितना है, आई एन टी है। किससे, फ्रॉम 1 एंड 2 से। तो हम क्या किए, ये भी डिफिनेशन से लिए, ये भी क्या ले लिए, डिफिनेशन से ले लिए। यानी कि डिफिनेशन के माध्यम से क्या है, ये क्या होता है, बी के बराबर होगा, इसके मान क्या होगा, सी के बराबर होगा, दोनों क्या हो गया, इक्वल आ गया। यानी क्या बोलेंगे, हेंस इनवर्स एलिमेंट इज यूनिक। इनवर्स एलिमेंट क्या होगा, यूनिक होगा। इस तरह से 2 प्रॉपर्टीज पढ़े अभी आप, दोनों इजीली प्रूफ हो गया डिफिनेशन को लेकर के। अब तीसरा नंबर देखिए, इन ए ग्रुप जी क्या प्रूफ करना है, ए इनवर्स का इनवर्स जो है ए के बराबर होगा फॉर ऑल ए बिलोंग टू जी। इस तरह से वेयर, याद रखिएगा, ए पावर -1 क्या इनवर्स है, किसका, ए का। लिख सकते हैं ए स्टैंड्स फॉर क्या, इनवर्स ऑफ ए। तब इसको प्रूफ कीजिए ना। तो प्रूफ के लिए इजली रूप से हम लोग आइडेंटिटी को ही लेंगे लोग। इफ ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप देन वी हैव ए इनवर्स, क्या था, इनवर्स था किसका, ए का, ए इनवर्स, ये बराबर क्या होना चाहिए, आई एन टी आना चाहिए। डिफिनेशन भी पढ़ेंगे, जैसे बी इंटू ए बराबर अगर ई है तो बी इज इनवर्स ऑफ ए, बी इज इनवर्स ऑफ ए, तो बी बराबर क्या होगा, इनवर्स ऑफ ए का रिप्रेजेंट करते इस तरह से। तो हम लोग बी के स्थान पर लिख सकते हैं ए इनवर्स ए, बी जब कितना, ए इनवर्स ए कितना हो गया, आई एन टी हो गया। 9 प्रूफ करना है कितना, ए इनवर्स का इनवर्स कितना लेंगे, ए इनवर्स ही, ए इनवर्स है, यह जो है ना, ए इनवर्स ए का मान, ए इनवर्स का इनवर्स, और इसका मान क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। और ये जो है याद रखिएगा ना, ए इनवर्स का इनवर्स जो है प्रूफ है, इसलिए एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करेगा। इंटू ए बराबर कितना, ए के इनवर्स का इनवर्स, क्या कि पढ़े थे कि जो भी एलिमेंट हो, है ना, मान बी और तो ये लगा हुआ तो क्या होगा, बी के बराबर ही होगा। अब फिर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ए का इनवर्स जो है, ए इनवर्स जो है वो क्या है, इसका इनवर्स जो किसका इनवर्स है, इज द इनवर्स ऑफ किसका, ए का इनवर्स का, ए के इनवर्स का इनवर्स है।
आइए किसके लॉ से किए हम लोग, एसोसिएटिव लॉ से। अपने मन से एक भी लाइन नहीं लिखना आपको, जो भी लिखना होगा इसी के डिफिनेशन और प्रॉपर्टी थ्योरम को अप्लाई करना होगा। इतना होता है, अगर इतना यदि होता है और ये इन्वर्स है किसका, ये का, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, आईएनटी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आईएनटी बन जाएगा। क्या बोलते हैं कि एलिमेंट और उसका इन्वर्स दोनों का क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन आईएनटी बनता है। कि क्या दोनों में क्या बन गया, आईएनटी बन गया। आईएनटी टू ए बराबर ए इन्वर्स का इन्वर्स, कितना हो गया, ए बराबर ए इन्वर्स का इन्वर्स। तो क्या प्रूफ हो गया, ए इन्वर्स का अगर इन्वर्स करेंगे तो ए के बराबर हो गया। फॉर ऑल ए बिलोंग टू किस में, जी में। अगर जी में बिलोंग करेगा, ग्रुप में बिलोंग करेगा, तो यानी ग्रुप का पूरा कंडीशन को ऑलरेडी फॉलो कर रहा पहले से। यह था तीसरा नंबर। अब इसके बाद है ना चौथा नंबर प्रॉपर्टी देख लीजिए। कहता है इन ए ग्रुप जो है जी, क्या प्रूफ करना, ए बी का इन्वर्स बराबर बी का इन्वर्स और ए का इन्वर्स होगा, बी का इन्वर्स ए का इन्वर्स। फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू जी। ए प्रूफ करना आपको, तो प्रूफ में हम लोग लिख सकते हैं क्या प्रूफ करना है ना। वी हैव टू शो डैट यू हैव टू शो डैट, हम लोग को शो कर देना होगा ए बी जो है इन्वर्स हो कितना, बी है। ए बी इज इन्वर्स ऑफ किसका होगा, बी का इन्वर्स और ए का इन्वर्स का ही ए बी का इन्वर्स। ये प्रूफ करना है। इसका इन्वर्स बराबर इतना लाना है तो प्रूफ कर देंगे ये भी जो क्या इन्वर्स है किसका, ए बी का, ए बी इन्वर्स और ए इन्वर्स का। इस तरह से प्रॉपर्टी नंबर कहता जो है, ये प्रॉपर्टी जो है मेन कह रहा है आपका कि ऑलरेडी पहले से क्या है, माने कि ए बिलोंग टू जी, बी बिलोंग टू जी, तो ए भी इन्वर्स, ए इन्वर्स बिलोंग टू जी होगा और बी इन्वर्स बिलोंग टू जी होगा। इसे मान लेते कि इफ ए इन्वर्स एंड बी इन्वर्स क्या है, दो इन्वर्स आर इन्वर्स ऑफ किसका, ए एंड बी, देन वी हैव, क्या अप्लाई करेंगे हम लोग, इन्वर्स के साथ आईएनटी लगता है, ए इन्वर्स ए बराबर आईएनटी हो जाएगा, चाहे ए इन्वर्स कीजिए एंड बी इन्वर्स बी या बी इन्वर्स, वेयर ई क्या है, ई इज आइडेंटिटी एलिमेंट। किसके माध्यम से लिए, वो डिफिनेशन के माध्यम से लिए हम लोग, ग्रुप के डिफिनेशन से। नौ, अब साबित करने के लिए क्या हुआ, ए बी इंटू क्या लेंगे, बी का इन्वर्स ए का इन्वर्स, साबित करना पड़ेगा कि ये क्या है, इन्वर्स है किसका, इसका। दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, आईएनटी आना चाहिए, क्या आना चाहिए, आईएनटी। अगर दोनों का प्रोडक्ट आईएनटी आ जाएगा तो समझ जाए कि यह क्या है, इन्वर्स है किसका, इसका। चलिए अब ग्रुप है, एसोसिएटिव लॉ को तो फॉलो करेगा ही। ए इंटू कितना हो जाएगा, ऐसे कीजिए, ए बी इन्वर्स कितना हुआ, ए इन्वर्स कितना हुआ, एसोसिएटिव लॉ ए कितना हुआ, बी इन्वर्स ए इन्वर्स कितना हुआ, ए इसका मान क्या हुआ, बी इन्वर्स आईएनटी, ए इंटू आईएनटी क्या हुआ, ए के बराबर होगा, ए इन्वर्स कितना है, आईएनटी है, इसका प्रोडक्ट क्या बन गया, आईएनटी। जब इसका प्रोडक्ट आईएनटी बन गया
समझ जाए कि एक दूसरे क्या इन्वर्स है। अब उल्टा लेके चलेंगे, ये लेफ्ट किए और राइट भी करके दिखाते हैं आपको, है ना। लिख लिए होंगे, लेफ्ट राइट दोनों लिया जाता है इसमें, नहीं तो कभी कभी सिमिलरली करके भी कर दिया जाता है। ए बी, फिर कितना है बी का इन्वर्स ए का इन्वर्स, तो कितना आ गया आई एन टी आ गया, एंड फिर बी का इन्वर्स ए का इन्वर्स इंटू ए बी लेंगे, ए बी आई एन टी आना चाहिए, तो बी का इन्वर्स ए का इन्वर्स कितना ए बी, ऐसे लॉ को फॉलो करेगा, बी इन्वर्स ए इंटू बी कितना होगा बी इन्वर्स ई बी, इसके वैल्यू क्या होगा आई एन टी होता है, बी इन्वर्स इसके वैल्यू क्या होगा बी होगा, क्या होगा आई एन टी के बराबर होगा। यानी दोनों का प्रोडक्ट जो है लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, दोनों उठाए हम, कितना आया बी, बी का इन्वर्स ए का इन्वर्स इंटू ए बी बराबर कितना हुआ, देखिए हम लोग क्या प्रूफ किए हैं, ए बी का इन्वर्स ए का इन्वर्स आइडेंटिटी ही होगा इसका बी का इन्वर्स ए का इन्वर्स इंटू ए बी, तो क्या समझेंगे बाय डिफिनेशन ऑफ इन्वर्स, इन्वर्स से क्या प्राप्त होगा, वी हैव कि एक दूसरे क्या इन्वर्स है, यानी कि ए बी का इन्वर्स बराबर कितना होगा बी का इन्वर्स ए का इन्वर्स, प्रूफ हो गया। यह क्या है इन्वर्स है किसका ए बी का, ए बी का इन्वर्स बराबर कितना होगा बी का इन्वर्स ए का इन्वर्स, प्रूफ हो गया। मैंने प्रूफ करने के लिए कोई भी लॉजिक जो इसका दिया हो पहले से है ना, उसको अप्लाई करते, क्योंकि यह प्योर मैथमेटिक्स है ना, कहीं कोई फॉर्मूला इसमें अप्लाई नहीं होता, या इसी का सिस्टम अप्लाई होता है प्योर मैथमेटिक्स का ही, जो डिफिनेशन इसमें बोला गया था वही काम करना है इसमें। यह 5 नंबर है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, प्रॉपर्टीज है, इसको बोलते हैं कैंसलेशन लॉ। यह एडिशन मल्टीप्लिकेशन सबके साथ होता है। इन ए ग्रुप जी इफ 3 को एलिमेंट लिया गया है, सी आर देन एक होता है लेफ्ट कैंसलेशन लॉ, जिससे इस तरह से कि अगर ए बी बराबर ए सी है तो लेफ्ट साइड से ए हट जाएगा तो कितना बचेगा बी बराबर सी, कैसे हुआ वो प्रूफ कीजिए। दूसरा लेफ्ट राइट कैंसलेशन लॉ, इसमें क्या होता है बी ए बराबर सी ए, तो बी बराबर सी, क्योंकि अपने मान से इसमें कुछ करते नहीं है, प्योर मैथमेटिक्स है, इसीलिए इसमें पूरा पूरा डिफिनेशन थ्योरम सबको लेकर चलना पड़ता है। तो प्रूफ इफ अगर मान लीजिए कोई एलिमेंट लेते हैं ए बिलोंग टू जी, तो देयर एग्जिस्ट ए इन्वर्स भी बिलोंग टू जी होगा, क्योंकि ग्रुप का डिफिनेशन क्या कहता है कोई भी एलिमेंट जी में हो वह इन्वर्स क्या करता है एग्जिस्ट करता है, सच दैट तब उसमें बताया क्या होगा कि ए का इन्वर्स ए क्या होता है आई एन टी होता है, चाहे ए इंटू ए का इन्वर्स वेयर ई क्या है ई इज आइडेंटिटी है, ई आइडेंटिटी आपका है,
तो इसके साथ पहला नंबर है, लगा दीजिए 9, ए बी बराबर कितना दिया हुआ, ए बी बराबर ए सी। तो लेफ्ट साइड कैंसिल करना है, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय ए इनवर्स ऑन लेफ्ट साइड, है ना, ऑन द लेफ्ट। दो साइड होता है कि इसमें लेफ्ट और राइट, लेफ्ट कर रहे हैं, लेफ्ट बाय किस से, ए की पावर -1, ए इनवर्स, ए इनवर्स। कितना आएगा, ए इनवर्स कितना, ए बी बराबर ए इनवर्स ए सी, ए इनवर्स ए। अब ग्रुप है तो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करेगा ही, एसोसिएटिव लॉ के माध्यम से कर दिए ना, किसके द्वारा, तो लिख भी सकते हैं बाय एसोसिएटिव लॉ के माध्यम से किए हैं, और अच्छा रहेगा आपके लिए। कितना, ई बी बराबर कितना होगा, इसके वैल्यू क्या होगा, डिफरेंशियल के माध्यम से बी बराबर सी, यही प्रूफ करना था। अब राइट कैंसलेशन में क्या लेके चलेंगे हम लोग, राइट में लेके चलेंगे बी ए बराबर सी है। दूसरा नंबर में क्या था, बी ए बराबर सी है। अब मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑन किस पर, राइट साइड, ऑन राइट, ऑन द राइट बाय किस है, ए इनवर्स है। तो बी ए इनवर्स इक्वल टू सी ए इनवर्स, दोनों साइड किए हम लोग, दोनों साइड किया गया है। तो दोनों साइड में देखे होंगे। अब देखिए, अब मल्टीप्लाई तो कर दिए, तो इसमें आगे जो भी करेंगे, तो जो ग्रुप का डिफिनेशन बताया गया था 4 कंडीशन, अब विदिन के लिए 5 कंडीशन, वही कंडीशन को फॉलो करना आपको, अपना मन से कुछ नहीं करते हैं। तो सब क्या होता है, इतना बराबर लिख सकते हैं हम लोग, बी इंटू ए इनवर्स, सी इंटू ए इनवर्स। इसका मान जानते हैं क्या होता है, INT, इसका मान भी क्या होता है, INT निकाल चुके हैं। कितना होगा, बी बराबर सी क्या होता है, सी होता है, यही प्रूफ करना था, है ना। यही होगा कैंसलेशन लॉ। तो हम लोग इतना दूरी तक, कभी कभी क्या होता है कि कैंसलेशन लॉ में इतना दिया हुआ है, औलाना बी बराबर सी, तो कभी कभी इतना मल्टीप्लाई करके भी निकालते हैं, नहीं तो यहीं पर लिख देंगे कि बाय कैंसलेशन लॉ, है ना, से हम लोग कह सकते हैं कि बी बराबर सी, या बाय राइट कैंसलेशन लॉ के माध्यम से, बाय लेफ्ट कैंसलेशन लॉ, अगर लेफ्ट साइड कैंसिल हो रहा है तो लेफ्ट कैंसिल लॉ, राइट साइड कैंसिल हो रहा है तो राइट कैंसलेशन लॉ। यह प्रॉपर्टीज था आपका। अब ध्यान दीजिएगा, डिफिनेशन और प्रॉपर्टी जो है बहुत ज़रूरी है प्योर मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए। ये अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई भी न्यूमेरिकल और कोई भी थ्योरम को आप आसानी से समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट में मिलेंगे आपको नेक्स्ट ग्रुप थ्योरी का नेक्स्ट टॉपिक के साथ।